नॉर्मल प्रॉफिट में जैसे ए नॉर्मल प्रॉफिट वैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट, अंतर कितना रहेगा? AC इक्वल टू MC हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा AC क्या था? लेस देन AR, है ना। AC AR से कम था, इसलिए हमें प्रॉफिट हो रहा था, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब हमारा AC इक्वल टू MC हो जाएगा। तो ये तो सभी को पता है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। मैथ वाले हो बताने की जरूरत नहीं है, है ना। ये हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, है। तो अब इधर की हमें जरूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको नहीं खींचते माइनस वाले, ये प्लस प्लस की जरूरत होती है, इसलिए प्लस पे खींचते हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री ने प्राइस तय कर दिया है कि आपको इतना प्राइस लेना है। फिर हमें इक्विलिब्रियम पता है। इक्विलिब्रियम के लिए दो शर्तें कौन कौन सी हैं? MC इक्वल टू MR, हाँ, MC इक्वल टू MR, MC MR को नीचे से काट, ठीक है। ये हो गया हमारा MC और ये हो गया AR इक्वल टू MR, यानी ये दोनों एक ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है और नॉर्मल प्रॉफिट में AC इक्वल टू AR इक्वल टू MR, AC इक्वल टू AR क्या होगा? AC इक्वल टू AR। जब ये दोनों बराबर होंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यही है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब देखो इंडस्ट्री जो फर्म है उसको यहाँ पर ये है ना कि मार्केट में कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। मतलब अगर उसको लग रहा है, अगर किसी फर्म को ये लग रहा है कि हम जो प्राइस यहाँ पे डिटरमाइंड है उस प्राइस पे हमें लॉस हो रहा है, तो वो मार्केट छोड़ के जा सकती है। और जो बाहर कंपनियां हैं, जो नई नई कंपनी लगाना चाहते हैं, जो बाजार में आना चाहते हैं, उनको ये लग रहा हो कि यहाँ पे प्रॉफिट है, उसी प्राइस पे, प्राइस नहीं चेंज होगा, उसी प्राइस पे उनको प्रॉफिट है, तो वो आ भी सकते हैं, यानी प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस और नो प्रॉफिट नो लॉस दो ही पॉइंट्स पे हो सकता है। जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में कॉस्ट हमारी दो होती है। कौन कौन सी? क्या? कॉस्ट, लागतें दो होती है ना। कौन कौन सी? वेरिएबल एंड कांस्टेंट, फिक्स। वेरिएबल एंड वेरिएबल और कांस्टेंट है, लागतें वेरिएबल और कांस्टेंट। लागतें भी हो सकती है, प्रोडक्शन भी हो सकता है। वो तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वही होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट दो होती है, एक फिक्स्ड होती है और एक वेरिएबल होती है ना। तो एक प्रोड्यूसर उतना तक तो हानि सह सकता है जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, इतना लॉस वो सह सकता है, समझ रहे। इतनी लॉस उसको कोई बात नहीं है, क्योंकि अब उसने मकान तो बना ही लिया, मशीन तो खरीद ही लिया। अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेगा तो मकान का किराया और मशीन का जो घिसावट है वो तो देना ही पड़ेगा, उसको देना पड़ ही रहा है ना। अगर प्रोडक्शन करेगा तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट लगा रहा है उतना उसको मिलेगा, उस पर उसको प्रॉफिट हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो वो ये सोच करके करता है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। उस लॉस से तो बेहतर है जो उसको किराया देना है बिना प्रोडक्शन, उस लॉस से बेहतर है। तो दो स्थितियाँ, ये तो वो जो फिक्स कॉस्ट है उसके बराबर का लॉस सह सकता है और
कम से कम लाभ उसको इतना होना चाहिए जितना कि उसको वेरिएबल कॉस्ट लगाने पड़ रही है, उतना मिलना चाहिए। अगर इससे कम मिला तो बंद कर, नहीं है ना, एग्जिट हो जाएगा। तो वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। हमें इसी बात को समझना है कि उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा। तो AC इक्वल टू AR यही होगा। अब हमारी AC जो है वहाँ से ना जा करके अब AC हमारी यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो AC और MC, AC, AR, MR सब बराबर हो गए, चारों बराबर हो गए ना। और जब चारों बराबर होंगे तो वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। यही AC का कमाल है। AC यहाँ से चली जाती तो आपको प्रॉफिट हो जाता, एब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता, और AC यहाँ से चली गई नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ना तो लॉस हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है, बराबर में है। आ गया समझ में? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब अगला भी पढ़ लेते हैं, पढ़ ले, बस 2 मिनट का है तो काम रह गया।